द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। वैसे तो यहाँ के पिरामिड का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिड से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं। बताया जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर यानी ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थर का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का वजन ही उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली, जबकि इन पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों में ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी देखे जा सकते हैं। गीज़ा के पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रण में रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरीके के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। गीज़ा की यह ऐतिहासिक इमारत शेर के शरीर पर इंसानी शरीर लगी हुई एक आकृति है। यह गीज़ा में पठारी के इलाके में नील नदी के पश्चिम तट पर स्थित है और माना जाता है कि ये फिरौन खफरे की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। पिरामिड के बाहर पत्थर को इतनी कुशलता से बनाया गया है और बिठाया गया है कि उनके जोड़ों में एक भी ब्लॉक घुसाया नहीं जा सकता, यानी इसके अंदर कोई भी अदर पत्थर या कोई भी पत्थर हम नहीं डाल सकते। और एक आश्चर्य की बात यह है कि इन पिरामिडों का निर्माण ओरेनिया राशि के 3 तारों के सीध में हुआ है। इन पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य जानने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ राजा और रानी के शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इनका निर्माण किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज आज भी अनसुलझा है। मिस्र वासियों के पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजार और बिना एडवांस मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी में आज के समय से भी काफ़ी अधिक आधुनिक थे। कुछ विचारकर्ता मानते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्होंने परग्रही वासियों से मिला, यानी एलियन ने आकर उनकी मदद की होगी इन पिरामिड को बनाने में, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये सब बातें वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुकी है। दोस्तों, वैज्ञानिक अटकलें तो काफ़ी लगाते हैं कि इन पिरामिड को इस तरीके से बनाया होगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि बिना बड़ी बड़ी मशीनों के
अगर हाथियों के द्वारा भी इन पत्थरों को उठाकर वहाँ किसी तरीके से रखा जाता होगा तो इतने बड़े पिरामिड को बनाने में कितने लोग लगे होंगे और किस तरीके से उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव किया होगा। ये अतीत की गोद में एक राज सिमटा हुआ है जिसका खुलासा शायद अभी होना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने में। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।